ये मैं बराबर आ रहे हैं ना? अभी दिख रहा हूँ ना एकदम? नहीं, मैं बराबर दिख रहा है। कैसा ना वेदांत, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, टीचिंग मेरे लिस्ट में कभी था ही नहीं। तो उसमें से एक लड़का मेरे को देख के बोलता है, संजय तू टीचर बनना ये सब क्या है? उसका बात उसका फैमिली वाला भी कभी नहीं मानता है, बट मैं मान लिया। मेरी वाइफ कभी भी ना बार बार कॉल नहीं करती वेदांत, आज 2 बार कॉल कर, कुछ तो बोली, मैं ब्लॉक लिस्ट में आ जाऊंगा। फर्स्ट टाइम किसी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा मेरे को, पहाड़ घर चिड़िया नहीं, और बहुत अच्छा बना। मैं तो हैरान हो गया। कार्तिक आर्यन करके एक बॉलीवुड एक्टर है, उसका आपके दुकान में आया टैटू बनाने का। आज एग्जाम क्यों नहीं दिया सर? विराट कोहली सेंचुरी नहीं मारा सर, तो नेक्स्ट टाइम इसके लिए प्रिपेयर करके आऊंगा मैं। एक बाउंसर क्वेश्चन ना आगे, आज वो बाउंसर क्वेश्चन आ गया। मैं इंस्टाग्राम तो नहीं बोल सकता हूँ 1.8 मिलियन। अभी पहला लड़की को देख के प्रपोज किया, वहां थोड़ी बोली यो क्या बात है यार, ये वेदांत इतना रप टप 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 कैसा बात। हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा CSCMA वेदांत शर्मा आज हूं आपके अपने शो पर शर्मा जी ऑन द माइक एट द बेस्ट कैफे ऑफ बरहमपुर, ओडी कैफे। तो आज यहाँ पे हमारे साथ है दी वेरी स्पेशल द स्टार ऑफ कॉमर्स टीचिंग 11th 12th हो गए, CA इंटर CMA इंटर के बच्चे हो गए, सब जिनको जानता है, द मैन हु टीचेस कॉन्सेप्ट्स थ्रू ए स्टोरी लाइक नथिंग, मिस्टर संजय अपन सर। सर वेलकम टू ओडी कैफे, वेलकम टू बरहमपुर एंड थैंक यू वेदांत, इतना तो मैं मेरे बारे में भी नहीं जानता हूँ। थैंक यू थैंक यू। तो सर स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो लाइक अभी सब बोल रहे हैं कि पहले के बच्चों के अब के बच्चों में डिफरेंस आ गया, जेनजी चल रहा है, तो आप बताओ आपके एक्सपीरियंस है कि पहले के बच्चों में और अभी के बच्चों में आपको क्या डिफरेंस आया है? देखो वेदांत, मैं तो बोलता हूँ पहले के बच्चों में और अभी के बच्चों में एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। पहले के बच्चों से कंपेयर करोगे ना, अभी के बच्चे सबसे ज्यादा, आई डोंट नो अनपॉपुलर ओपिनियन, बट सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड क्राउड इज द जेनजी क्राउड। मतलब वो जो भी चीज करते हैं वो एकदम शिद्दत से करते हैं। अगर उनको नहीं पढ़ना है तो शिद्दत से नहीं पढ़ेंगे, अगर उनको पढ़ना है तो शिद्दत से पढ़ेंगे। तो द बिगेस्ट डिफरेंस फ्रॉम पिछला जनरेशन टू दिस इज जेनजीज आर मोर डिसिप्लिन्ड। लिख के दे सकता हूँ। अरे वाह क्या बात, जेनजी वाले सुन लो, डिसिप्लिन हो। ठीक है, तो सर आप थोड़ा बताओ कि आप टीचिंग में कैसे आए, फिर आपका मतलब मन कैसे किया टीचिंग में आने का? अभी एक्चुअली कैसे है तो टीचिंग कैसा ना वेदांत, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, टीचिंग मेरे लिस्ट में कभी था ही नहीं। आई विल बिकम अ टीचर, ये मेरे लिस्ट में कभी था ही नहीं। इट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स। वो लोग ने, अभी आप लोग कैसा फ्रेंड लोग रहता है, 4 फ्रेंड लोग रहते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात करते रहते, कचारा बात करते रहते। तो ऐसे 4 दोस्त लोग में से एक ने बोल दिया कि संजय यार तू, क्योंकि कॉलेज डेज में क्या होता था, जो कॉम्प्लेक्स कॉमर्स के वर्ड्स होते थे मैं उनको सिखाता था। किसको? अपने ही दोस्त लोग को। हाँ, थोड़ा फाउल लैंग्वेज में, अब्यूजिव लैंग्वेज में। वो लोग मजाक मजाक में सीखते थे। जब एग्जाम में आता था तो उन लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाता था। तो एक बार मैं बैंक में जॉब कर रहा था, यस बैंक करके एक बैंक है, उसमें जॉब कर रहा था मुंबई में। हाँ। तो मुझे नहीं करने का था, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे मजा नहीं आ रहा था, फील नहीं आ रहा था। तो उसमें से एक लड़का, हम लोग संडे संडे मिलते थे ऐसे ही बैठ के बात करने के लिए, तो उसमें से एक लड़का मेरे को देख के बोलता है, संजय तू टीचर था यार, टीचर बनना ये सब क्या है? उसका बात उसका फैमिली वाला भी कभी नहीं मानता है, बट मैं मान लिया। और मैं माना, और दूसरे ही दिन वो बैंक का जॉब छोड़ के टीचिंग प्रैक्टिस करने लग गया, और फिर वो क्लिक हो गया। दैट वाज द रियल। लाइक सही बताओ सर, वो फ्रेंड नहीं होते ना, आज ये मजा नहीं होता, ये एक्चुअली ये बहुत सही चीज है सर, बहुत सही चीज है। तो आप बताओ, बहुत जन ऐसा बोलते हैं, लाइक स्पेशली उड़ीसा की मैं बात करूं तो ऐसा लगता है कि जिसको साइंस नहीं मिलता, आर्ट्स नहीं मिलता, वो लोग कॉमर्स लेते हैं। अच्छा ऐसा आप थोड़ा समझ चाहता हूँ, आप अपने स्टाइल में एक अच्छा सा जवाब दो उन्हें। भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अगर आप मुंबई देखोगे ना, मुंबई में कॉमर्स का इतना डिमांड है कॉमर्स में, कि वहां पर ऐसा वाला सीन ही नहीं है कि साइंस नहीं मिला, आर्ट्स नहीं मिला तो चलो कॉमर्स। वहां पर लोग प्लान करके कॉमर्स लेते हैं। सो भले यहाँ पर आपको इस चीज का मतलब वो बस ऐसा है नाम, मतलब वो ऐसा बताया गया है कॉमर्स को, एक्चुअली कॉमर्स ऐसा है ही नहीं। इट हैज मल्टीपल ऑप्शंस एंड मल्टीपल करियर्स। अगर आपको नंबर्स पसंद, अकाउंट्स पसंद है, तो कॉमर्स इज योर फर्स्ट होम। बराबर ना बेटा? एकदम एकदम। तो सर बताओ ना, सब बोलते हैं मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ, आपका ओपिनियन क्या है? 12th के मार्क्स मैटर करते हैं, स्पेशली कॉमर्स फील्ड में? दूसरों का तो मैं बोलूंगा नहीं। मैं एज ए टीचर मेरे को समझता नहीं है ये आंसर मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अरे सर टीचर की नहीं, आप बोलो ना भाई भाई में बात। वेदांत ने एकदम टीचर को दुविधा में डालने वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि मार्क्स मैटर करते कि नहीं करते। अब मैं बोलूंगा मार्क्स मैटर करते, तो मैं वो टिपिकल टीचर में आ जाऊंगा। अगर मैं मार्क्स मैटर नहीं करते बोलूंगा, तो वो टीचर्स के लिस्ट में, ब्लॉक लिस्ट में आ जाऊंगा कि ये तो साला ऐसे ही बात करता है, मार्क्स मैटर नहीं करता। मैं आई विल बी वेरी ओपन विद ऑल माई पीपल। मार्क्स मैटर कुछ कुछ चीजों के लिए जरूर करता है, लेकिन मार्क्स से भी ज्यादा मैटर करता है इंटरेस्ट।
तुमको उस विषय में इंटरेस्ट आना चाहिए। तुमको अगर उस विषय में इंटरेस्ट आ जाता है तो मार्क्स तो अपने आप आ जाता है। तो मार्क्स से ज्यादा मैटर करता है तुम्हारा उस विषय के लिए इंटरेस्ट। दैट्स माय आंसर टू दिस। चलिए बढ़िया सर। तो अब इतना साल का टीचिंग करियर हो गया आपका, तो एक ऐसा इंसिडेंट बताओ कि वो स्टूडेंट का कहानी आप कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसा कोई स्टूडेंट था आपके इसमें? एक लड़का था, अच्छा नाइस क्वेश्चन है वेदांत, फर्स्ट टाइम किसी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा मेरे को। एक लड़का था, वो नोटबुक के पीछे ना पेंसिल से ड्राइंग बनाता था, बट ड्राइंग मतलब ऐसा तुकपट्टी पहाड़ वाला drawing हाँ नहीं। वैसा नहीं, हाँ पहाड़ घर चिड़िया नहीं, और बहुत अच्छा बनाता था। तो एक दिन क्या हो गया, एक टीचर आई, वो पढ़ा रही थी, मैम कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, तो ये पीछे बैठ के ड्राइंग कर रहा था। तो इतने में क्या हो गया, वो मैम देखी, वो ड्राइंग को उठा के फेंक दी, और वो गिरा किधर, मेरे पैर के। वो एकदम सिनेमा में कैसा होता है ऐसा, वो मेरे पैर में गिर गया। मैं देखो, मैं तो हैरान हो गया। उसका लड़के का नाम मेरे को अभी भी याद है, सौरभ करके उसका नाम था। तो सौरभ क्या ड्राइंग बनाता है, मेरे लेक्चर में जब मिला, मतलब सौरभ क्या ड्राइंग बनाता है रे तू। तो मेरे को देख के बोलता है, सर आप ही बोलते हो ऐसा, वो देखो टीचर ने गाली दिया, मेरे घर पे गाली दिया। मैंने बोला छोड़ो सब, पास हो जा। और वो कौन सा ड्राइंग स्पेसिफिकली बताता हूँ, वो टैटू बनाते हैं ना अपन, कोई लोग टैटू बनाते हैं तो कैसा एक अलग टेक्सचर रहता है, वैसा बनाता है सौरभ। तो इस पे ध्यान दे यार, बहुत अच्छा है। और ये बात को होके 7 इयर्स हो गए रहेंगे। आज उसका मुंबई में टैटू का खुद का एक शॉप है। कार्तिक आर्यन करके एक बॉलीवुड एक्टर है, उसका रिलेटिव को तो टैटू बनाने का था, तो सौरभ के दुकान में आया टैटू बनाने के लिए। तो वो सौरभ मेरे को अभी याद करते हैं, संजय सर यार थैंक यू यार। तो वो एक ऐसा चीज है जो मेरे को याद रहेगा। सर ने बोला था मार्क्स से ज्यादा क्या मैटर करता है, Interest. इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए सर, और एक चीज, आपको अभी कभी लगा कि नहीं यार टीचिंग अब नहीं करते और बहुत हो गया, टीचिंग से मन, कभी ऐसा लगा हो? कभी ऐसा लगा, जब भी ऐसा लगने का मन करता है ना कि अभी यार टीचिंग यार मेरा तो बस हो गया, अभी इससे ज्यादा टीचिंग नहीं, तो बट उसके बाद ही वाला लेक्चर जाता हूँ ना, उसमें ऐसा उन लोग के चेहरे पे स्माइल देख लेता हूँ ना, उन लोग के या फिर मैं बेस्ट बताता हूँ, जब मेरा लेक्चर रहता है, समझो 11 बजे का लेक्चर है, सुबह दोपहर के 11 बजे का। हाँ। जैसे दोपहर के 11 बजे लेक्चर में एंटर करता हूँ ना, मैं बस एंटर किया हूँ, जैसे एंटर करता हूँ ना, तो वो एक होता है पता है, जैसा हम स्कूल में पीटी पीरियड आ जाते तो अपने चेहरे पे क्या स्माइल आता है, हाँ। तो वो देख लेता हूँ ना, तो फिर मेरे को लगता है यार अभी तो बहुत टाइम। अरे अरे बढ़िया सर, बढ़िया। कभी कोई किसी ऐसे स्टूडेंट ने ऐसा कोई डाउट पूछा जो आपको आता ही नहीं हो, लेकिन आपने हाँ हाँ फिर आप समझने का एक्टिंग की हो? मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मैं कुछ भी बोलूंगा ना आंसर राइट ही देगा। जैसा मैथ्स में मुझे नहीं आ सकता रहेगा, अकाउंट्स में मुझे नहीं, बट मेरा सब्जेक्ट कैसा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। तो कोई ना कोई विषय के बारे में मेरे को कुछ ना कुछ तो हल्का सा तो आइडिया होगा, और अगर हल्का सा आइडिया को बड़ा करेगा वो तो कॉमर्स का ही बच्चा है, तो वो वाली चीज अपने में है। तो अभी मेरे तक को तो ऐसा कोई बाउंसर आया नहीं अभी तक तो नहीं आया ना अभी आया। ऐसा कोई मतलब इससे अलग एक्सक्यूज आपने सुना नहीं होगा, बच्चा पढ़ नहीं रहा या फिर एग्जाम नहीं दे रहा, ऐसा अलग एक्सक्यूज ही नहीं है। मतलब मान लीजिए कुछ अलग सा एक्सक्यूज दे दिया उसने, एकदम वियर्ड सा एक्सक्यूज। एक विराट कोहली फैन था, मतलब विराट कोहली का तो ऑब्वियसली सब फैन है बराबर, विराट कोहली का एक फैन था। मेरा आज एग्जाम, मेरा सब्जेक्ट का एग्जाम था एक क्लास में, तो एक मैम ने क्या किया, जो बच्चे संजय सर का एग्जाम नहीं दिया, और मेरे में सर रेयर होता है कि कोई संजय सर का सब्जेक्ट एग्जाम में नहीं दिया ना, ये बहुत रेयर होता है। तो एक लड़का नहीं दिया, तो बोला आज संजय सर आएगा तेरे से बात करेंगे करके। तो ठीक है, तो मिला, मैं पूछा क्या रे हुआ, तो आज एग्जाम क्यों नहीं दिया? सर विराट कोहली सेंचुरी नहीं मारा सर, तो मेरा मूड आउट हो गया सर, तो मैं नहीं आऊंगा। मतलब विराट कोहली के लिए इतना बड़ा फैन फॉलोइंग, वो भी एग्जाम, वो तो कुछ भी नहीं, उसका एग्जाम कुछ भी नहीं है, वो बोला सेंचुरी नहीं मारा ना सर विराट कोहली, तो मैं एग्जाम नहीं। विराट कोहली भाई साहब। तो सर सब बोल रहे एआई आ रहा है, एआई आ रहा है, आपको लगता है अपना प्रोफेशन सेफ है टीचिंग वाला? मेरा तो बहुत सेफ है, क्योंकि आप तो कहानी सुनाते हो। बट मेरा कैसा सीन है कि टीचिंग उल्टा एआई विल एड टीचर्स, इट विल हेल्प टीचर्स। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम सिटिंग एट बरमपुर, राइट, बट इफ दिस पब्लिशेस देयर माइट बी स्टूडेंट हु माइट बी वाचिंग इट एट कन्याकुमारी आल्सो ना, एक अच्छे एडिट के साथ, एक अच्छे एआई के एडिट के साथ, इट विल मेक, जैसा मैं भले हिंदी में बात कर रहा हूँ, हाँ। अब वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं समझ में आता रहेगा, उन लोगों को तमिल में चाहिए रहेगा, तो एआई उसको ट्रांसलेट करके तमिल में, इट विल ऑलवेज एड टीचिंग रादर देन टेकिंग समथिंग फ्रॉम टीचिंग। तो अपना प्रोफेशन सेफ है, अपना दुकान चलेगा भाई। एक सर क्या बोलते, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सवाल है, करंट एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है क्या चेंज होना चाहिए? करंट एजुकेशन सिस्टम शुड बी रिलेटेबल, इट इज आउटडेटेड, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, इट्स टू मच आउटडेटेड। कोई भी व्यक्ति, कोई भी, जो भी अभी आप अकाउंट्स मैथ्स आपको बहुत अच्छे से आता रहेगा, आपका कोई भी अकाउंट्स अभी करंट कोई कंपनी के लिए काम आता है क्या? नहीं, द आंसर इज नो। इट शुड बी वेरी रिलेटेबल एंड इट शुड बी वेरी अडैप्टेटिव एज पर द ट्रेंड, ये मुझे लगता है।
सर बहुत सारे साइंस वाले टीचर अपना ब्रांड बना रहे हैं, अपना कोचिंग वाला बना रहे हैं, आपके कब मन में कभी नहीं आया कि मैं भी एक ब्रांड बनूं, अपना सोलो ब्रांड बनाऊं नहीं, करके? अब मैं अभी वैष्णवी जी से आते टाइम वही बोला, वो मैंने कभी आज तक सोचा ही नहीं है। जिधर तक लाइट जाता है उधर तक ट्रैवल करो, लाइट दिख के उसके आगे कुछ लाइट दिखेगा वो तभी देखते जाए। अभी तक ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं है। तब भी सर कुछ आपका वैसा प्लान है कि नहीं मेरे को ये वाला हाइट अभी छूना है, ये बचा है मेरे लिए, ये वाला चीज करनी है मेरे को? नेक्स्ट टाइम इसके लिए प्रिपेयर करके आऊंगा मैं एक बाउंसर क्वेश्चन ना आगे, आज वो बाउंसर क्वेश्चन आ गया। चलिए सर बढ़िया, एक रैपिड फायर करे छोटा सा। ओके, अकाउंट्स या बीएसटी? डीएसटी। एक सब्जेक्ट जो आपको सीक्रेटली हेट करते, किसी को बोल नहीं पाते लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा ही नहीं लगता, साइंस। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन? डिसिप्लिन। डोसा या वड़ा पाव? डोसा। टॉपर विथ नो लाइफ या फिर एवरेज विथ फुल ऑफ लाइफ? एवरेज विथ फुल ऑफ लाइफ। फियर या पैशन, क्या बच्चों को ज्यादा ड्राइव करता है? पैशन। डर का कोई माहौल नहीं है बच्चों में? नहीं होना चाहिए। अभी वेदांत सॉरी, हाँ। उसमें इंटरेस्ट। अरे नहीं मुझे एक बात बता, मुझे अगर इंटरेस्ट है ये पढ़ने, मेरा ये ओपिनियन है ना, ये हाँ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ ये मैं जो बोल दिया वही राइट है। मेरे को एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना, तो मेरे को पढ़ने में पैशन ही रहेगा ना, डर क्यों रहेगा? मुझे अच्छा लगता है वो करने में, तो मुझे लगता है पैशन। एक ऐप जो आप बच्चों को बोलोगे कि डिलीट कर दो? एक ऐप जो डिलीट कर दो? मैं इंस्टाग्राम तो नहीं बोल सकता हूँ। 1.8 मिलियन है। यूट्यूब भी नहीं बोल सकता। डिलीट स्नैपचैट, कुछ मतलब नहीं है उसका। स्नैपचैट डिलीट कर देना भाई। स्टिल बेचने से अच्छा डिलीट करो उसको। आखिरी के 2 सवाल सर, जो बच्चे अभी 11th 12th में या फिर सीए इंटर सीएमए इंटर में हैं, तो मान लीजिए जो फेलियर्स आते हैं उसको कैसे डील करना, व्हाट इज द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू यू? फेलियर इज जस्ट अ पार्ट। आई विल बी वेरी क्रिंज, क्या बोलते हैं ना उसमें, क्रिंज आंसर दूं या मैं आई डोंट नो हाउ यू गाइस विल टेक दिस आंसर, बट फेलियर इज जस्ट अ पार्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई चीज में आप जाओगे और सक्सेस ही होगा। इट्स जस्ट अ पार्ट, मूव ऑन। अभी पहला लड़की को देख के प्रपोज किया, वहां थोड़ी बोली यू निकला ना, फिर इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल, इट विल कम, इट विल मूव ऑन। सो जस्ट अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस, दैट्स इट। लास्ट सवाल सर, यस, आपका क्या मैसेज, आपको उड़ीसा कैसा लगा? मैं टू बी मेरे को कैसा बताऊं, मैं जब भी मैं मैसेज डालता हूँ ना कि ओडिशा में मैं आई विल बी कमिंग फॉर इन बरहमपुर फॉर 10 days, आई विल बी एट हिंजिली घाट फॉर 10 days, द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग इज कि सर आप तो हमारे ससुर, आप तो हमारे जीजो, आप तो हमारे जीजा, आप तो भाई फुल इधर। तो not only Odisha is famous for sweets, it is extremely famous for sweet people as well. So thank you so much for all the love I'm getting from last 24 hours. I hope I'll get for 24 years. So thank you so much, guys. Thank you so much sir, again thank you Vaishnavi ma'am, Manish sir for hosting us in your OD Cafe. आई होप आप सबको मजा आया होगा। विद दिस मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा इस एपिसोड से आगे लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ओडी कैफे आइए, कोल्ड कॉफी पीजिए। थैंक यू।